इसी तरह का रिएक्शन जो कार्बोकेटायंस देते हैं वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आइए देखते हैं रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो तीन तरह का, कॉम्बिनेशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग 40 के आसपास में क्वेश्चंस कराऊंगा और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां कार्बोकेटायन बनेंगे वहां वहां ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए, हमेशा रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी के लिए होता है कि हमेशा आप है ना, अगर चीजें स्टेबल हो रही हैं तो रीअरेंज करेंगे। अब फॉर इंस्टेंस कार्बोकेटायन की पहले तो स्टेबिलिटी जानिए, स्टेबिलिटी क्या होती है। तो कार्बोकेटायन में जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होता है मैं यहां लिख देता हूं आपकी सहूलियत, ये मैं जीओसी में बता चुका हूं लेकिन फिर यहां पे फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे स्टेबल होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 3 डिग्री फिर ट्रोपाइलियम। ठीक है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल, फिर 3 डिग्री बेंजाइल, 3 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये मैं जीओसी में बता चुका हूं, यहां मैं जस्ट एक क्रूड तरीके से रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। फिर 2 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल जो है वो ऐसा हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन। फिर इसके बाद साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन होता है, और 1 डिग्री बेंजाइल, दोनों बराबर स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल और ये लगभग जो है 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन के भी है ना बराबर स्टेबल होता है, 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन के बराबर स्टेबल होता है। ठीक के बाद मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं, तो 1 डिग्री बेंजाइल हो गया। इसके बाद एलाइल यानी CH2 CH CH CH2 प्लस, फिर 3 डिग्री इसे कहते हैं CH3 C CH3 CH3 प्लस 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री CH3 CH प्लस CH3, फिर 1 डिग्री CH3 CH2 प्लस, फिर है ना मिथाइल कार्बोकेटायन CH3 प्लस, फिर विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, और लास्ट में है ना CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये कार्बोकेटायन के सीक्वेंस है। ये 3 डिग्री, इसको 3 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल ट्रोपाइलियम आयन, 2 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल, 3 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल, 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल और 1 डिग्री बेंजाइल लगभग बराबर स्टेबल होते हैं। इसको हम एलाइल कहते हैं, एलाइल। 3 डिग्री, 2 डिग्री इसलिए क्योंकि कार्बोकेटायन का जो पॉजिटिव है उस कार्बन पे है जो अगल बगल 2 कार्बन से जुड़ा है। फिर 1 डिग्री, एक कार्बन जुड़ा है मिथाइल, विनाइल और ट्रिपल बॉन्ड वाले है ना sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है ये कार्बोकेटायन का सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। ये वैसे आपको याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको है ना जीओसी में बताया है। ठीक है, जीओसी में बताया है। तो ये चीज इतनी आपकी प्री रिक्विजिट है, ये यहाँ बताया नहीं जाता है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको इसलिए बताया ताकि अगर कोई जीओसी नहीं पढ़ा है तो कम से कम उसको यहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए अब जो है हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखते हैं। अब रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक कार्बोकेटायन है, एक कार्बोकेटायन, तो ये एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन से, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है। अब हमेशा ध्यान दीजिए, क्या इसके बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाए, क्या इसके बगल वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या ये और स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। ये अभी 1 डिग्री है, अगर ये पॉजिटिव यहां आ गया तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि है ना 1 डिग्री कार्बोकेटायन से 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो होता क्या है, यहाँ पे अब तीन बातें हैं, 2 बातें हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, तो हाइड्राइड यहाँ पे पहले शिफ्ट करेगा। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्राइड क्यों शिफ्ट करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आगे लिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ प्लस तभी आएगा जब ये बॉन्ड टूट जाए। हाइड्राइड और मिथाइल में मैं हाइड्राइड को क्यों वरीयता दे रहा हूं मैं बताऊंगा आगे। तो H माइनस होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये H माइनस जो है वो
यहां शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, H माइनस यहां शिफ्ट कर जाएगा और ये चीज जो है यहां पे प्लस आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं इसको, और चीजें जो है यहाँ पे है ना 1 डिग्री से 2 डिग्री हो गई, इसको 1-2 माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कार्बोकेटायंस हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए माइग्रेट करेंगे, माइग्रेशन हमेशा 1-2 माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन जितनी बार स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतनी बार, अब मतलब मान लीजिए अगर यहाँ जो पॉजिटिव आया इससे अगर मान लीजिए यहाँ आने पे है ना स्टेबिलिटी और बढ़ रही होती है तो एक बार और माइग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रूल्स हैं, पहली चीज कि rearrangement of carbocation is done to increase the stability, is done to increase the stability। stability मतलब जितना स्टेबल होता जाएगा रिएक्शन या हर चीज दुनिया में उस तरफ जाने की कोशिश करती है जिधर स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज डन टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, रीअरेंजमेंट किया जाता है। दूसरी बात क्या, दूसरी चीज क्या, जितनी बार, अच्छा हमेशा माइग्रेशन 1-2 यानी अगल बगल, ये नहीं कि यहां का हाइड्राइड वहां चला गया और ये पॉजिटिव अचानक यहां जंप कर गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमेशा 1-2 माइग्रेशन कहते हैं। तो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटायन, rearrangement in carbocation is always 1-2 rearrangement, is always 1-2 rearrangement, हमेशा ये 1 और 2 rearrangement होगा, अगल बगल rearrangement होगा। तो rearrangement of carbocation is done to increase the stability, rearrangement in carbocation is always 1-2 rearrangement, ठीक है, हमेशा अगल बगल का है ना rearrangement होता है। और ध्यान इस बात का रखना है कि rearrangement जितनी बार चाहे उतनी बार हो सकता है, बशर्ते हर स्टेप में प्रोग्रेसिव स्टेबिलिटी बन जाए, मतलब अभी स्टेबल है फिर और स्टेबल, फिर और स्टेबल, फिर और स्टेबल अगर होता जा रहा है तो rearrangement होता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी स्टेबल है फिर कम स्टेबल हो रहा है इसलिए ताकि भविष्य में ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो नो इन्वेस्टमेंट्स, आप एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि शुरुआत में आप अनस्टेबल हो जाए इसलिए क्योंकि थर्ड स्टेप में आप बहुत स्टेबल हो रहे हैं, आपने यहीं से वहां का देख लिया, ये नहीं चलेगा। हर स्टेप में प्रोग्रेसिव स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना, आपकी बढ़ती चली जानी चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि rearrangement can be done, rearrangement can be done any number of times, can be done any number of times, but every rearrangement should lead, but every rearrangement should lead to increased stability। हर बार जो rearrangement होगा उससे stability है ना बढ़नी चाहिए, should lead to increased stability। अब ये चीज तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन का सीक्वेंस मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अब आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी समझाना है। अब जहां तक माइग्रेशन की बात है, कौन माइग्रेट करेगा, किसको हम है ना वरीयता देंगे माइग्रेशन में, किसको वरीयता हम नहीं देंगे माइग्रेशन में, ये वाली बात जो है वो भी आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद कुछ बच नहीं जाएगा, इसके बाद फिर हमें है ना क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, लगातार क्वेश्चंस करने होंगे। तो आइए है ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। तो अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज द फोर्थ पॉइंट इन द रीअरेंजमेंट, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जहां तक बात है तो ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन की टेंडेंसी हाइड्राइड की होती है, ठीक है, हाइड्राइड से थोड़ा सा कम फिनाइल की होती है, फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और फिनाइल से कम एल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है, ठीक है।
एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड, फिनाइल और एल्काइल जो है माइग्रेशन होता है इसमें, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल होता है। अब अगर आपके पास फिनाइल भी है तो कई तरह के फिनाइल हो सकते हैं, कई तरह के फिनाइल हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सबसे रिच होगा, वो फिनाइल सबसे जल्दी माइग्रेट करने की कोशिश करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहां पे एक फिनाइल ग्रुप लेता हूं जिसमें OH जैसा ग्रुप है जो कि प्लस M इफेक्ट शो करता है, तो आप जानते हैं प्लस M इफेक्ट की वजह से है ना अगल बगल और सामने नेगेटिव चार्ज आता है, यानी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो याद रखिए जो भी ऐसा अगर कई सारे फिनाइल ग्रुप्स हैं तो वो फिनाइल ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। अगर नॉर्मल फिनाइल है तो वो बीच में हो जाएगा, और अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, जैसे अब मान लीजिए इस पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाए, इस फिनाइल पे अगर मैं NO2 ग्रुप अटैच कर दूं, तो आप जानते हैं NO2 ग्रुप का -M इफेक्ट होता है, और -M इफेक्ट से है ना अगल बगल और सामने पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो घट जाती है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एज इट इज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जस की तस है। तो याद रखिए अगर कई सारे ग्रुप्स हैं, फिनाइल ग्रुप्स हैं माइग्रेट करने के लिए, तो वो फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इफ देयर आर सेवरल, पॉइंट नंबर 5, इफ देयर आर several phenyl groups, if there are several phenyl groups, then that phenyl will migrate first, which has high electron density, ठीक है। एल्काइल ग्रुप्स के साथ भी ऐसा ही होगा। एल्काइल ग्रुप में भी आप ध्यान रखिएगा कि जितना एल्काइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, फॉर इंस्टेंस 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा आसानी से माइग्रेट करेगा, क्योंकि है ना इसके इन तीनों के क्या इंडक्टिव इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 डिग्री एल्काइल जो है वो थोड़ा सा इसके रेस्पेक्ट में कम माइग्रेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम बढ़ेगी। 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड थोड़ा और कम होगा, और सबसे कम जो है वो मिथाइल का होगा। अगर मैं इसको CH3 लिख दे रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, CH3 है ना, CH3, और सबसे जो है CH3 जो है ये वाला जो है मिथाइल, इसका सबसे कम होगा। तो क्या सीखा आपने कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और एज इट इज, तो सबसे ज्यादा एज इट इज, तो सबसे ज्यादा जिसका है उसके माइग्रेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 5वीं और 6वीं बात भी मैं लिख लेता हूं क्या, कि अगर एल्काइल ग्रुप्स की जहां तक बात होगी, देखिए 3 लोग हैं, हाइड्राइड, फिनाइल, एल्काइल, 3 लोग माइग्रेट कर सकते हैं। फिनाइल ग्रुप में भी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो पहले माइग्रेट करेगा, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप में भी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो पहले माइग्रेट करेगा। तो इफ देयर आर several alkyl groups, if there are several alkyl groups, then that alkyl group, there are several alkyl groups, then that alkyl group will migrate which has higher electron density, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा। तो यहां पे मैंने रीअरेंजमेंट के सारे है ना थ्योरी आपको बता दिया। रीअरेंजमेंट हमेशा 1-2 होता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। हमेशा अगल बगल होता है, 1-2 होता है। रीअरेंजमेंट कितनी बार भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं, बशर्ते हर रीअरेंजमेंट में आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हाइड्राइड सबसे ज्यादा, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल होता है। अगर बहुत सारे फिनाइल हैं तो वो पहले माइग्रेट करेगा, वो फिनाइल ग्रुप अगर माइग्रेट करेगा, दैट फिनाइल ग्रुप विल माइग्रेट व्हिच हैज है ना हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर एल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसमें भी है ना अगर दैट एल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट व्हिच हैज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने रीअरेंजमेंट के बारे में है ना जितनी भी थ्योरी है सारी चीजें बता दी हैं। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब रीअरेंजमेंट पे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर यहाँ आ जाएगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करिए, ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और इसके यहाँ शिफ्ट करने से यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये फर्दर 2 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि फायदा नहीं हो रहा है ना। जब तक स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बढ़ती रहेगी है ना रीअरेंजमेंट होता रहेगा। यहां से यहां शिफ्ट करने पे 1 डिग्री फायदा नहीं हो रहा है और 2 डिग्री से 2 डिग्री में भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहां पर है ना हाइड्रोजन, अगर ये प्लस यहां आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, तो यहाँ हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज जो है हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद 3 डिग्री बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इन जो क्वेश्चंस को यहाँ पे डिजाइन किया है वो इसलिए किया है, लगभग मेरे पास 40 से ऊपर क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस इसलिए हैं ताकि आपके दिमाग में है ना बैठ जाए कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने है ना 3 क्वेश्चंस किए रीअरेंजमेंट में। ये 2 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा था इसलिए मैंने इसे रीअरेंज किया। यहाँ पे भी ऐसा होगा, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये हाइड्राइड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और इसके टूटने से यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, ये कार्बोकेटायन मिल जाएगा। इसके बाद ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री से रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है और मिथाइल शिफ्ट होगा। यहाँ पे ये जो मिथाइल है ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इसके यहाँ टूटने से 2 डिग्री से ये 3 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज 3 डिग्री आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये CH3 यहाँ जुड़ने से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये 2 डिग्री था, अब ये 3 डिग्री है, तो ये भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ 1 डिग्री से 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, बिल्कुल हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये चीज यहाँ चली जाएगी ताकि ये 2 डिग्री में चेंज कर जाए, ठीक है। ये 2 डिग्री में चेंज कर जाए, ठीक है। तो ये 2 डिग्री में चेंज कर गया। अब फिर ये 2 डिग्री से यहां आना चाहेगा, बस जस्ट ऊपर वाला केस हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये मिथाइल शिफ्ट करने से ये 2 डिग्री से 3 डिग्री का। तो मैंने कहा रीअरेंजमेंट कितनी बार भी हो सकता है अगर हर बार आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अब यहाँ पे ये 1 डिग्री था, यहाँ पे ये 2 डिग्री हो गया और इस पे मिथाइल शिफ्ट होने से यहाँ पे ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6th रिएक्शन कराया। 7वां क्या है, आइए देखते हैं। अब यहां से यहां आने में क्या है ना 2 डिग्री होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्राइड यहाँ चला जाएगा, तो ये चीज आपकी ऐसे बन जाएगी प्लस। अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री नहीं होगा ना, बल्कि इसके साथ रेजोनेंस में होगा, तो काफी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर मिथाइल जो है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। मिथाइल जो है शिफ्ट कर जाएगा और ऐसे ये चीज जो है मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी इसमें, ये यहां से यहां शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 3 डिग्री देख रहे हैं। अब यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री नहीं है बल्कि 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसको 1 डिग्री बेंजाइल कहेंगे। तो मैंने अभी एक सीक्वेंस लिखा था, 1 डिग्री बेंजाइल 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ प्लस है, मुझे मालूम है कि ये यहाँ आ जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग मिथाइल की शिफ्टिंग कर देते हैं। आपने किया होगा तो आपने भी मिथाइल की शिफ्टिंग कर दी होगी। यहाँ मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ प्रोपाइल शिफ्ट होगा क्योंकि प्रोपाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, प्रोपाइल शिफ्ट होगा,
ये चीज ऐसे टूट जाएगी, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये प्रोपाइल इधर शिफ्ट होगा। अभी मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में बात बताई थी कि जितना बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा उतना उसके शिफ्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसके यहाँ ऐसे टूट जाने से यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये 3 कार्बन इससे जब जुड़ जाएंगे, ये 3 कार्बन जब इससे यहाँ जुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है, जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आपने देखा पहले ये 1 डिग्री है और फिर ये प्रोपाइल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन और जुड़ गए और इस बॉन्ड के ऐसे टूटने से यहाँ प्लस आ गया। तो ये है ना आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। तो ये रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है क्योंकि 1 डिग्री से चीजें कहाँ जा रही है, 3 डिग्री जा रही है। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री तो हो जाएगा। यहाँ मिथाइल है और ये बल्कि ग्रुप है, साइक्लोहेक्साइल है। मुझे लगता है जितना बल्कि ग्रुप होता है उसके माइग्रेट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऐसे हो गया, ये एक हो गया और फिर इससे ये जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्योंकि ये ऐसे टूटा तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री से 3 डिग्री माइग्रेशन हुआ है, बिल्कुल होगा। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल है, अगर यहाँ आ जाए तो मिथाइल है, यहाँ आ जाए तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो मिथाइल है, फिनाइल है और ऐसा फिनाइल है जिसमें OH ग्रुप है। मैंने अभी बताया था कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एल्काइल से तो फिनाइल का ज्यादा होता है और इन दोनों फिनाइल में भी इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके OH से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला फिनाइल माइग्रेट करेगा। तो ये चीज जो है कुछ ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा और ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये यहां और फिर इससे ये जुड़ जाएगा। ठीक है, इससे ये जुड़ेगा, OH हो जाएगा। ठीक है, और इसके यहाँ जुड़ने से है ना, इसके ऐसे टूट जाने से टूट गया, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 1 डिग्री बेंजाइल हो गया। ठीक है ना, 1 डिग्री बेंजाइल हो गया। तो 1 डिग्री से अगर 1 डिग्री बेंजाइल जा रहा है तो उसको जाने देंगे। ठीक है, तो ये भी रीअरेंजमेंट सही है। इसके बाद और कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ क्या है, अगर ये 1 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री पे आ जाए तो काफी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बढ़ने देंगे। यानी यहाँ पे हाइड्राइड जो है वो इस पे आके चिपक जाएगा और ये चीज यहाँ आ जाएगी ऐसे, यहाँ पे प्लस आ जाएगी। यहाँ की बात करिए 3 डिग्री है और ज्यादा है ना, इसमें कोई माइग्रेशन नहीं होगी। इधर 2 2 और 1 है, 3 से 1 भी नहीं जाएगा, 3 से 2 भी नहीं जाएगा, 3 से 2 भी नहीं जाएगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ फिर हो सकता है 2 डिग्री से है ना 3 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ जो हाइड्राइड है वो हाइड्राइड जो है ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्राइड जो है ऐसे और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री बन जाएगा। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 2 डिग्री है, 3 डिग्री हो जाएगा तो मिथाइल शिफ्ट यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे मिथाइल की शिफ्टिंग कर दीजिए ऐसे, मिथाइल शिफ्ट कर देंगे तो ये चीज जो है आपका ऐसे और ये चीज यहाँ और यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ मिथाइल शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कोई शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं जाएगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे 2 चांसेस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहली बार आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं। जब भी अब तक हम लोग सिर्फ शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट ही देख रहे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये 1 डिग्री से 3 डिग्री आएगा ठीक है, पर जब भी किसी रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव होता है वहां रिंग एक्सपेंशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिंग कैसे एक्सपैंड करेगा, रिंग एक्सपेंशन करने से क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन करने से स्ट्रेन कम हो जाता है। मैंने GOC में बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई थी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार सबसे स्टेबल 6 मैं इसको यहां बता देता हूं। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी मैंने आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, शुरुआत में कन्फॉर्मर्स जो लेक्चर है कन्फॉर्मर्स का, उस लेक्चर में मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी कहती है कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे स्टेबल 6 कार्बन की रिंग होती है। ठीक है, ये क्यों होती है इसके बारे में डिटेल बातचीत बताई की थी मैंने। फिर 5 कार्बन की, फिर 4 कार्बन की रिंग और 3 कार्बन की रिंग बहुत ही अनस्टेबल होती है। 6 कार्बन की रिंग 7 कार्बन की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होगी।
ठीक है, याद रखिएगा 7 कार्बन की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमेशा अगर कोई 5 कार्बन की रिंग एक्सपैंड करके 6 कार्बन में आना चाहती है तो आ सकती है। 4 कार्बन की रिंग 5 कार्बन में चेंज होना चाहती है, हो जाएगा। 3 कार्बन की रिंग 4 कार्बन में एक्सपैंड होना चाहती है, हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन दूसरी चीज है जो हमें जाननी चाहिए। तो अब तक मैं फिर लिखूंगा इसे भविष्य में, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि है ना, कार्बोकेटायन जो है वो 3 तरह के रिएक्शन देते हैं, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन जो है, एक तो है ना पहला रिएक्शन होता है कि कोई ना कोई माइग्रेट करता है, माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन वाला रीअरेंजमेंट होता है। दूसरा अभी मैं ने सीखा कि रिंग एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। रिंग एक्सपेंशन वहां होता है जहां रिंग के है ना रिंग के बगल में वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो। अब यहाँ रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव आके इससे जुड़ जाएगा। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और 6 फिर 1 से जुड़ गया है, तो 6 कार्बन की एक रिंग बना दीजिए। ऐसा बनने पे ये 3 डिग्री 1 डिग्री से 3 डिग्री आने से ज्यादा स्टेबलाइजिंग है कि रिंग एक्सपैंड हो जाए। रिंग एक्सपैंड होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है ये मैं अब यहां नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात मैंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी आइसोमेरिज्म में बताया है। यहां आप इतना मान लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होता है। इवन है ना, ये 6 कार्बन की जो रिंग है वो 7 कार्बन की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये बॉन्ड जब ऐसे टूटेगा, अगर मैं इसको कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो आप देख रहे हैं इसके टूटने से 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस फेनोमेना को आप रिंग एक्सपेंशन कहते हैं। तो हमने अभी पता चला कि कार्बोकेटायन जो है वो माइग्रेशन के साथ साथ रिंग एक्सपेंशन भी करते हैं। चीजों का माइग्रेट करने के अलावा रिंग एक्सपेंशन भी होता है। यहां पे क्या होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएगा तो बिल्कुल जा सकता है, यहां पे माइग्रेशन होगा, ये चीज यहां आ जाएगी। और यहां पे प्लस आ जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहां आ जाइए, यहां पे क्या होगा, फिर एक रिंग के बगल वाले, यहां पे 2 डिग्री से हम 3 डिग्री गए, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। मिथाइल था तो मिथाइल से ज्यादा अच्छा हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन इसलिए क्योंकि है ना, रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल एक्सपैंड करेगा। ये ऐसे तोड़ दीजिए नेगेटिव, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जाके मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ है। तो पहला काम तो यही करिए, 6 लोगों की रिंग बना लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग की रिंग बनाइए, 6 वाला 1 से जुड़ गया, 2 के साथ एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 2 के साथ एक और कार्बन जोड़ दीजिए, और इसके बॉन्ड के टूटने से 2 पे ही पॉजिटिव आएगा, यानी ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एक तो रिंग भी एक्सपैंड कर गया, और ऊपर से कार्बोकेटायन की डिग्री 1 डिग्री से क्या हो गई, है ना, 3 डिग्री हो गई, तो बिल्कुल ये काम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा तो है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगा, तो ये यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब मन में ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब मन में ये आ सकता है कि सर अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो रिंग एक्सपैंड कर सकता हूं, लेकिन यहां से यहां नहीं जाएगा, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन तो यहां आने के बाद होगा ना, यहां से यहां ही नहीं जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री से 1 डिग्री जाने में स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है। और हमेशा मैंने ये बात कही है कि हमें तुरंत स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। हर स्टेप में स्टेबिलिटी जब बढ़ती जाएगी वही स्टेप होगा। अब ये नहीं कि यहां से यहां किए तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट गई, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि फिर रिंग एक्सपैंड होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे वाली चीजें नहीं करनी है कि अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि है ना, स्टेबिलिटी कम हो रही है, कोई बात नहीं, मेरी रिंग एक्सपेंशन से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मैं ये सूझबूझ का परिचय दूं, तो ये मॉलिक्यूल इंटेलिजेंट स्पीशी नहीं है, ये सूझबूझ का परिचय नहीं दे सकता। इसको क्या है, नेचर, लेकिन नॉन लिविंग चीजें भी जो जिसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है वो भी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जैसे आप नल खोलते हैं तो पानी अपने आप टंकी से आ जाता है, उसमें कोई उसे इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ खुद ब खुद चीजें नेचर में मूव करती हैं। तो यहां पर 3 डिग्री से 1 डिग्री अपने आप नहीं जाएगा। ठीक है ना, नहीं जाएगा, क्योंकि यहां स्टेबिलिटी घट रही है, तो यहां चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, आगे चल के रिंग एक्सपैंड करके हम स्टेबल हो सकते हैं, पर वो तो बात की बात है, यही नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री से 1 डिग्री जाने में स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो रही है, घट रही है। तो टोटल मैंने आपको 19 क्वेश्चन कराए हैं। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब 20th क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ आपको तीसरी नई चीज मिलेगी। अब तक क्या सीखा आपने कि माइग्रेशन हो सकते हैं, या रीअरेंजमेंट हो सकते हैं,
रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अब पहली बार रिंग कॉन्ट्रैक्शन की नौबत है, यहां रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा अभी मैं बताता हूं। ये 2 डिग्री है, अब मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 3 वाले को 1 से जोड़ दीजिए, यानी 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के 1 के साथ जोड़ दिया, 1 2 3, ऐसे मान लीजिए 1 2 3 है। और ये वाला जो है इसके टूटने से इस वाले कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, ये इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये वाला जो है 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल है। अभी मैंने इस लेक्चर में आपको है ना, जब कार्बोकेटायंस का सीक्वेंस लिखा था तो आपको याद होगा 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल और 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायंस जो है लगभग एक जैसे स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये काफी स्टेबल होगा, तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ। हम लोगों ने अब तक इन क्वेश्चंस के मार्फत 3 चीजें सीखी है कि कार्बोकेटायंस में रीअरेंज, में अंडरगो रिंग एक्सपेंशन, में समटाइम्स अंडरगो रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, मार्क इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है क्योंकि 2 डिग्री से 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ठीक है, यहाँ रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 फिर 1 से जुड़ जाएगा, ऐसे कर लीजिए है ना। और इसके टूटने से 2 पे 1 2 2 पे इसके ऐसे टूटने 2 वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री से है ना क्या 2 डिग्री नहीं होगा और 3 डिग्री से 2 डिग्री भी नहीं होगा। और रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एग्जैक्ट साइक्लोप्रोपाइल नहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, फिर नो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही बात आ गई क्या, यहाँ पे इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा क्योंकि साइक्लिक रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दीजिए, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव यहाँ जाके जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 5 फिर 1 से जुड़ जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, फिर 5 1 से जुड़ जाए 2 3 4 5, 5 फिर 1 से जुड़ा 2, तो इसको ऐसे रखिए 1 2 3 4 5, 2 से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके टूटने से 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो काफी अच्छा एक्सपेंशन था, 1 डिग्री से रिंग भी एक्सपेंड कर गया और 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज कर गया। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 2 डिग्री है, अगर यहाँ आ जाएगा तो 3 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आपका मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पे है ना मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए। तो मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे और इसके यहाँ टूटने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये एक्सपैंड कर गया। ठीक है, एक्सपैंड नहीं कर गया ना, मिथाइल यहाँ माइग्रेट कर गया, 2 डिग्री से ये 3 डिग्री हो गया। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन फिर साइक्लिक रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ नेगेटिव ले आइए, ये ऐसे जाके यहाँ जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 वाला 1 से जुड़ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे हो गया 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा 1 2 इसके टूटने 2 पे पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये 5 वाला 1 से जो जुड़ा है उस 5 से भी कुछ जुड़ा है, यानी यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये आपका रीअरेंज प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ ये 2 डिग्री है, इधर भी आएगा इधर भी आएगा 2 डिग्री, इसलिए इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल है, अपने आप में स्टेबल है। 3 डिग्री अगर ये यहाँ आएगा तो 3 डिग्री तो बनेगा, पर 3 डिग्री से 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हाँ, यहाँ उल्टा होगा, यहाँ से वहां जरूर जाएगा, क्योंकि आप ऐसा मत समझिएगा कि 3 डिग्री से 1 डिग्री हो रहा है, ये 3 डिग्री से 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल हो रहा है और 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल काफी स्टेबल कार्बोकेटायन है। यहाँ हाइड्राइड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपको यहाँ का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल मिलेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ की बात करिए, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ये कि ये यहाँ से यहाँ ये मिथाइल शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करने से ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एक ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप, हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये 3 डिग्री है, जस्ट पीछे वाला केस। अभी उन्होंने यहाँ पे केस देखा 3 डिग्री है
तो वो यहाँ चला आएगा तो 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। वैसे ये 3 डिग्री अगर यहाँ आ जाएगा तो 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, है ना, हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये चीज जो है ऐसे हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है। जब भी किसी भी रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होता है। तो इस रिंग को एक्सपैंड कर दीजिए, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये चीज यहाँ जुड़ जाएगी। क्या बनेगा देखिए, बहुत ही अच्छा रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। 1 2 3 4 और 4 1 से जुड़ गया तो ये 1 2 3 4 4 1 से जुड़ जाएगा। ठीक है, 3 4 4 1 से जुड़ गया और इसके यहाँ टूटने से 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, इस 2 के ऊपर यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल जैसा है, इसमें कोई भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब तक हम लोगों ने 32 क्वेश्चंस देखे हैं और हम लोगों ने 3 बातें सीखी हैं। पहली चीज क्या कि कार्बोकेटायन जो है वो रीअरेंजमेंट करते हैं। दूसरी चीज क्या, कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन करते हैं। और तीसरी चीज क्या सीखी हम लोगों ने कि कार्बोकेटायन जो है वो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी उनमें होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहां पर अगर ये पॉजिटिव यहां आ जाए तो ये 1 डिग्री साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो यहां पे हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये चीज जो है आपकी यहां आ जाएगी ऐसे, यहां प्लस आ जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। वैसे ही यहां पे आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपैंड कीजिए, ये नेगेटिव और ये चीज यहाँ आके जुड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 6 1 से जुड़ा हुआ है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज क्या बनेगी आपकी, ये चीज ऐसी आ जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे है ना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 1 से जुड़ा हुआ है। इसके से टूटने से 2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है, अगर आप इस दिशा से देखिए तो अब इस रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका भी रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए। तो रिंग एक्सपैंड कर दीजिए, इसको तोड़िए और इसको यहां लाके जोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहां जो नंबरिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, यहां पे जो नंबरिंग होगी वो होगी 1 2 3 4 5 और ये 6 वाला फिर 1 से जुड़ा है। तो इस बार इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 2 3 4 5 6 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके ऐसे टूटने से 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 बार रिंग एक्सपेंशन हुआ, एक बार यहाँ रिंग एक्सपैंड हुआ, एक बार यहाँ एक्सपैंड हुआ। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन और है मेरे पास है ना जहां 2 बार रिंग एक्सपैंड कर रही है, यहाँ तो एक ही बार करेगी। देखिए कैसे, अब यहाँ पे क्या है, इस रिंग के बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव है तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे आ जाएगी यहाँ पे है ना, 1 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसके यहाँ टूटने से 2 पे पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा है, 2 पे पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। अब देखिए इस रिंग के भी बगल वाले कार्बन पॉजिटिव है पर इसका एक्सपेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 6 कार्बन की रिंग है तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो 7 कार्बन की रिंग हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो स्टेबिलिटी को घटाएगी। यहाँ भी 2 बार एक्सपेंशन होगा, आप देख लीजिए। यहाँ इस रिंग के बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव है, यहाँ पे रिंग एक्सपैंड करिए, ये यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 फिर 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज आ जाएगी ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 5 1 2 3 4 5 और 5 फिर 1 से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है। इसके से टूटने से 2 पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज आपकी बन जाएगी। नंबरिंग में मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर से नंबरिंग करनी होगी। अब फिर से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस रिंग के बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये चीज ऐसे आके यहाँ जुड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 एंड 5 इज अगेन अटैच टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये आ गया है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 और 5 इज अगेन अटैच टू 1। और इसके से टूटने से 2 पे क्या आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ 2 पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह का रिंग एक्सपेंशन इसमें भी 2 बार हुआ, एक बार ये एक्सपेंड किया, एक बार वो। पहले 4-4 कार्बन की रिंग थी, अब दोनों 5-5 कार्बन की, है ना, यहाँ पे रिंग हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखिए, ये तो अब तक हम लोगों ने 3 चीजें तो देखी कि, है ना, कार्बोकेटायंस जो है, कार्बोकेटायंस जो है, सीसी मींस कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट्स करते हैं। दूसरा रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तीसरा रिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन भी अभी मैंने देखा। और चौथी चीज जो अभी करने जा रहा हूं वो क्या है, अगर कभी कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन के बगल में लोन पेयर दिखे तो इस पॉजिटिव को यहां ले आइए। क्यों? क्योंकि यहां लाते ही एक बॉन्ड बन जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाइड्राइड शिफ्ट किया मैंने, हाइड्राइड जब शिफ्ट करेंगे तो जैसे यहां आएगा वो पी पाई बॉन्डिंग के केस बन जाएगा। कैसे? ये आ गया। अब ये लोन पेयर यहां बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी। और ये चीज होने को प्रेफरेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि कार्बोकेटायन कितना भी रीअरेंज कर ले पर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। पर इस केस में जहां पी पाई बॉन्डिंग बन जाती है या पी पाई बॉन्डिंग बन जाती है, वहां पर होगा क्या, ये हाइड्रोजन अगर लीव कर जाएगा तो आपको एक स्टेबल कंपाउंड मिलेगा जिसका ऑक्टेट जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो चाहे आप कार्बोकेटायन को कितना भी रीअरेंज करा लीजिए, अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और कोई और चीज है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट वाली चीज कितना भी स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उससे ज्यादा स्टेबल होगी। इसलिए तीसरी चीज जो कार्बोकेटायन करते हैं, चौथी चीज जो करते हैं वो है पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाते हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज्ड है। अगर कहीं पी पाई बी पाई बॉन्ड बन रहा है ना, या पी पाई डी पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम वरीयता देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिजाइन किया है। अब अगर ये पॉजिटिव यहां आएगा तो 1 डिग्री बेंजाइल रेजोनेंस होगा, पर रेजोनेंस होगा पर ये पॉजिटिव यहां घूमेगा, लेकिन हर वक्त उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। अगर ये पॉजिटिव यहां चला आया तो पी पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीशन को हम वरीयता देंगे। यहां हाइड्राइड जो है वो आपका यहां शिफ्ट कर जाएगा ऐसे, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा और ये चीज ऐसे आ जाएगी, OH यहां पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहां पे प्लस आ। और फिर करेंगे क्या, ये जो लोन पेयर है ये फिर से यहां बॉन्ड बनाएगा और चीजें इस तरह की हो जाएंगी। क्या, यहां जो ऐसे है, यहां पे डबल बॉन्ड OH प्लस बन जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन जब लीव कर जाएगा, ठीक है, इसके यहां आने से यहां बॉन्ड बन जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटते ही फिर से यहां पर ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, और ये पाई यहां पे बॉन्ड बना लेगा। तो आप समझ सकते हैं अब तक मैंने 38 क्वेश्चन कराए हैं आपको और 4 बातें सिखाई हैं कि कार्बोकेटायंस रीअरेंज कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं और पी पाई डी पाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो टोटल 38 क्वेश्चन कराए हैं अब तक आपको और काफी कुछ आपने सीखा होगा, काफी प्रैक्टिस की होगी आपने। अगर मेरे साथ आप कर रहे हैं, आप कोशिश ये किया कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन देखिए आप उसको पॉज करके खुद चीजें करने की कोशिश करिए और फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच कराने की कोशिश करिए कि आपका सॉल्यूशन मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो 38 क्वेश्चन हुए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर अगर मैं अब यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ये पॉजिटिव अगर यहाँ आ जाता तो इसमें और लोन पेयर, मैंने कहा ना अगर पॉजिटिव ऐसे कार्बन के बगल में है जिसके बगल में लोन पेयर है तो कोशिश करिए पॉजिटिव यहाँ आए। अब ये पॉजिटिव यहाँ आएगा कैसे,
ठीक है, तो ये पॉजिटिव, या तो मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ नेगेटिव, नहीं ये ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन फिर ये बॉन्ड टूटते ही ये 10 कार्बन की रिंग हो जाएगी और अनस्टेबल हो जाएगा। 10 कार्बन की रिंग स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड तो ऐसे तोड़ के नहीं चल सकता। अब ये तोड़ के देखते हैं, अगर मैं ये तोड़ दूं ऐसे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो यानी ये मैं अगर ऐसे तोड़ दूं तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, फिर अगर ये ऐसे टूटा यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव फिर इससे जुड़ जाएगा। तो भले ही मुझे यहाँ रिंग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 6 कार्बन से 5 कार्बन का बनाना पड़ रहा है, बनाऊंगा क्योंकि पीपाई पीपाई बॉन्ड बन जाने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो किसी भी कार्बोकेटायन से स्टेबल होगा। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम केस क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, OH है, यहाँ पे इसके टूटने से यहाँ प्लस आएगा और 1 2 3 4 5 फिर 1 से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी और फिर क्या होगा, यहाँ जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसके साथ पीपाई बना देगा। ठीक है, ये पीपाई बन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड OH प्लस और फिर ये H मूव कर जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कार्बोकेटायन, तो ये सब जो क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक में टफ लगते हैं वो इसलिए टफ लगते हैं क्योंकि लोगों को सही रीअरेंजमेंट कैसे करना है ये पता नहीं होता। अगर आपको सही रीअरेंजमेंट कैसे करना है ये पता है तो काम हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे 7 कार्बन की रिंग है और कभी भी 7 कार्बन की रिंग देखिए तो आप उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें, 1 और 6 को जोड़िए। 6 कब जुड़ेगा इससे, जब 6 पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो इस 1 से जोड़ दीजिए, तो यानी 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 से जुड़ा हुआ है, 6 1 से जुड़ा हुआ है और इसके टूट जाने से 1 से जुड़ा CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 1 से जुड़ा ये जो CH3 है इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज आई। ठीक है, अब होता क्या है, ये फिर यहां आ जाए तो और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां क्या करेंगे, ये जो हाइड्राइड है इसको आप फिर से यहां शिफ्ट करा दीजिए तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो पिछले क्वेश्चंस का यहां आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको बोल्ड लाइन से कर दूं तो आप कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा ये रहा है कि यहाँ पर मैंने रिंग को कॉन्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव यहाँ आया, फिर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया ताकि 1 डिग्री से कहाँ चला जाए, 3 डिग्री चला जाए। तो ये चीज हुई। अब ये एक नई चीज का नई तरह का क्वेश्चन याद रखिए, मैंने अब तक कार्बोकेटायंस में आपको बताया कि कार्बोकेटायंस जो हैं वो करते हैं, पहला रीअरेंजमेंट करते हैं, सेकेंड चीज रिंग एक्सपेंशन करते हैं, थर्ड चीज रिंग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फोर्थ चीज कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फोर्थ चीज जो है वो पीपाई या पीपाई डीपाई जैसा केस हो बॉन्ड बनाते हैं। पांचवी क्या चीज करते हैं, जो लास्ट चीज है वो देखिए। अब यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है की तरह एक्ट करेगा और एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। ये बात मैंने शुरुआत में बताई थी आपके ग्रुप केमिस्ट्री शुरुआत करने में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। तो ये एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा और यही जुड़ना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहां ऐसे जुड़ने, ये यहां ऐसे जुड़ेगा जब ये ऐसे टूट जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए। यहां क्यों जुड़ना चाहेगा, क्योंकि 1 और 6 जुड़ जाएंगे तो 6 कार्बन की रिंग बनेगी। तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आके जुड़ेगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ 5 पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर के यहाँ पे है ना रिंग बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिखूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बन जाएगा और इसके टूटने से 5 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ना यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ साइक्लिक रिंग भी बनती है, साइकिलाइजेशन भी होता है। तो पांचवा काम, कभी कभी कार्बोकेटायन जो है वो साइकिलाइजेशन भी करते हैं।
ठीक है ना, साइकिलाइजेशन भी करते हैं। तो 5 काम कार्बोकेटाइन करते हैं, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई बनाना, और साथ में क्या, साइकिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसी तर्ज पर यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये भी देता है अगर, तो फिर से है ना, आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना देंगे, और इसके टूटने से यहाँ पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी साइकिलाइजेशन होगा, 5 कार्बन के यहाँ पे है ना रिंग बन जाएगी, और 1 और 5 जुड़ जाएंगे है ना, इसको कहिए 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं इसके टूटने से 4 पे क्या आ जाएगा, यहाँ 4 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी। ये उसी तरह का साइकिलाइजेशन का क्वेश्चन है एक और। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, फिर वही बात, एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 और 1 जुड़ जाएं तो काम हो जाएगा, एक रिंग बन जाएगी। तो इसको ऐसे तोड़ दीजिए, 6 पे नेगेटिव आएगा, से पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में है ना मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे जो बनेगा वो ये होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 फिर 1 से जुड़ जाएगा, ऐसे 1 से जुड़ जाएगा, और इसके ऐसे टूटने से 5 पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसके ऐसे टूट जाने से 5 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 5 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक और साइकिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे ना हमने देखा कि कार्बोकेटाइन जो है रीअरेंजमेंट करते हैं, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, पी पाई डी पाई, और साइकिलाइजेशन करते हैं। तो आज इस लेक्चर में मैंने है ना आपको ये बताया कि है ना कार्बोकेटाइन्स और फ्री रेडिकल्स हमको पहले पढ़ने होंगे ताकि हम हाइड्रोकार्बन सीख सकें। कार्बोकेटाइन 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट में भी 5 चीजें जो होती हैं वो मैंने बताई। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं, हम कार्बोकेटाइन के अब नेचर को समझते हैं, उसके बिहेवियर को समझते हैं। कल को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये लेक्चर होने के बाद आपको कार्बोकेटाइन, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कार्बोकेटाइन अगर आता है तो इस कार्बोकेटाइन के लेक्चर के बाद आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, आप हमेशा उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कि मैक्सिमम केसेस मैंने एग्जॉस्ट कर दिए, कोई नया केस आपको नहीं मिलेगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और फ्री रेडिकल्स के बारे में बातचीत करते हैं, फ्री रेडिकल्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, और जब ये दोनों हम समझ लेंगे तो फिर हम एल्केन्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।